कालडरा नगर पालिका बन चुकी है, उसके बावजूद कालडरा की ये हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम कौन से भारत में जी रहे हैं। आप झालावाड़ में आप देख लो, सरकारी स्कूल की छत पड़ना, बच्चों की दर्दनाक मौत, ये साफ जाहिर करता है कि इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में सरकार अपने अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। यहाँ पूर्व में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी आए थे, तब खड्डे भर दिए। तो सरकार का कोई नुमाइंदा है, बड़ा आदमी है, तब तो खड्डे भर देते हैं। 5-7 फॉर्मेलिटी कर दी, वो 5-7 दिन रही है, फिर वो ऐसे ही हो गए। जो भी आज आप जो विधायक सरपंच एमएलए वगैरह जो भी बन बनाओ आम जनता खातर, आम जनता सुरक्षित नहीं जाए तो बन बनाओ का है मतलब तो आम जनता खुद ही कर ले सारो काम, विधायक वगैरह क्यों बनाओ फिर। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। अंबावनी राम राम साहब, दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं कालाडेरा के मायने मौजूद हूँ, जेड़े बस स्टैंड रिको एरिया की रोड है, जेड़े आप काल भी प्रमुखता सु खबर चलाए जा भी खबर के बाद में आप जे सच्चाई दिखाया। तमाम बड़े लोगों में राजनीतिक संगठन में आक्रोश देखने मिलो है और अरे नाराबाजी कराई जा रही है, टायर जला और विरोध जताया जा रहा है। कालाडेरा नगर पालिका प्रशासन का मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा है। कालाडेरा रिको एरिया का जो तमाम एसोसिएशन है बिकार मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा है। लगातार आसो आप बातचीत करेला विश्वबली में दिखा दूंगी चोमू और कालाडेरा को विकास तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होला। जड़े जाम की भी स्थितियां बनेड़ी है, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहे, आए दिन हादसा होता रहे। लगातार तो देख सको विरोध प्रदर्शन जो है वो युवाओं में देखने मिल रही है। लगातार जी विरोध कर रहे हैं, जो कई कुछ पूरा मामलो है। ये वर्षों से कालडरा से जो कनेक्ट होके रोड रिको होते हुए आगे भी 10-20 गांवों को जोड़ती है। इस सड़क की हालत ऐसी है कि यहाँ पर आम आदमी पैदल नहीं चल सकता। बाइक सवार व्यक्ति अगर बाइक लेके आता है तो खड्डे में गिर जाता है। पड़ गया यहाँ पे बहुत सी घटनाएं घट गई, उसके बावजूद प्रशासन का कोई आदमी या सरकार से कोई प्रतिनिधित्व है इस पर ध्यान नहीं दे रहा, ना रिक्वेस्टेशन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो इसी स्थिति में हमें मजबूरन आज ये प्रदर्शन करना पड़ा है। रोड को हम जाम कर रहे हैं। लोग यहाँ से काफी लोग परेशान होते हैं। यहाँ पे किसान एरिया से लोग जुड़े हुए हैं जो कालडरा मार्केट की तरफ आते हुए, कालडरा होते हुए चोमू भी जाते हैं। तो एक ये मुख्य मार्ग है, और ये मुख्य मार्ग की ये स्थिति होना, हम कौन से देश की कल्पना कर रहे हैं। देश को 70 साल हो गए आज़ाद हुए, हम उस भारत देश की को ये बोलते हैं कि हम भारत देश विश्व गुरु है। हम किस ओर जा रहे हैं? इस सड़कों को देख रहे ऐसा लगता है आसपास में नालियाँ जाम है, कचरा पड़ा हुआ है, बारिश का मौसम है, बीमारियाँ का दौर जो चल रहा है, उसको देख रहे ऐसा लगता है कि हम आज भी उसी गुलामी के अंदर जी रहे हैं। पहले तो अंग्रेजों की गुलामी कर ली, अब कुछ नेताओं की हम गुलामी करने पर मजबूर हैं। हमारी तो मांग ये है कि इस रोड को ठीक किया जाए, नालियों को सुचारू रूप से चालू किया जाए, ताकि आम लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आम आदमी चाहता क्या है? स्वच्छ सड़क, स्वच्छता, पीने के लिए अच्छा पानी, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल, लेकिन ये बद से बदतर होते जा रहे हैं। कालडरा नगर पालिका बन चुकी है, उसके बावजूद कालडरा की ये हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम कौन से भारत में जी रहे हैं। तो जी लगातार थे आज रोड जाम करे छो, लेकिन रोड जाम करवा सुई को समाधान थोड़ी हो जाए लो, मतलब क्यों नए अधिकारी और जनप्रतिनिधि एक्शन ले रही चीज पर? सब ये नींद में सो रहे हैं। नींद में सोने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। भ्रष्टाचार ऐसा आलम छा गया है राजस्थान प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। पूरे प्रदेश में आंदोलन, युवा आंदोलन कर रहे हैं। आप झालावाड़ में आप देख लो, सरकारी स्कूल की छत पड़ना, बच्चों की दर्दनाक मौत, ये साफ जाहिर करता है कि इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में सरकार अपने अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसका खामियाजा आम जनता और आम लोगों को और आम किसानों को भुगतना पड़ता है। और हम ये जाम किए हैं तो कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। आज निकालना पड़ेगा। आज हम अल्टीमेटम देके ही छोड़ेंगे। अगर 10 दिन में इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन धरना यहाँ देके बैठ जाएंगे। बराबर है।
बिल्कुल बिल्कुल देखो आक्रोश देख सको जो अड़े अनिश्चित जो कालीन धरनो है बिन देबा की बात कुछ हो रही है कहीं कुछ पूरा मामलो है विरोध ते कर रहा हो लगातार विरोध हो ही भाई साहब नाले जाम कर मेले नालिया ने खुलवाओ जो पानी को निकास हो है और तन ध्यान से पूरी रोड फूटेड़ी था के सामने पड़ी जे पूरी रोड फूटेड़ी जा टावरा का लाग गई 2-3 टेम्पो पलटी खा गा 2-3 लेडीजा का लाग गई हाथ वाथ फ्रैक्चर होगा मैं लेरगा कोई को ना आयो फिर आपस में दुकान वाला देख लो सारा परेशान हो रहा जा बड़ा जनता यानी बहुत परेशान होगी 2-3 साल से रोड को कोई निवारण चाहिए कोई को ने कोई नेता हो चाहिए तो मोहर्रम बिगेरा सही कर देते और नेता के लिए तो सही कर देते बाकी जनता के लिए कुछ वो को नहीं मैं सुविधा जनता में रो गरीब लोगों के लिए कोई कानून कोई कानून को ने गरीब के लिए तो मान लो कोई सुनाई को ले नेता आता है तो मोहर्रम में रोड भी गिर जाए सफाई भी हो जाए साइड की माटी खुदा खाड़ा में घेर देते बस नेता ने जाता ही वो पानी को निकास राज्य करवाता नहीं बस राज्य करवा के लिए यहाँ पर यह है कि जो सड़क के किनारे एक नाली का निर्माण किया जाता है वो नालियों की आप स्थिति ऐसी देखो कि वो पूर्ण रूप से जाम है पानी नालियां नहीं है पानी कहाँ से निकलेगा नालियों से निकलेगा नालियां तो पहले से जाम है खुली नालियां पड़ी है उनमें बीमारियों का डर खतरा होता है और जो सड़क बनाते हैं उस समय भी नालियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तो पानी भरना वाजिब पानी भरेगा तो इसकी निकासी के लिए फ्यूचर प्लान सरकार या तो तय करे या जब रोड बनती है तब फ्यूचर प्लान तय करे कि जब रोड का पानी रोड पर आएगा पानी भरेगा तो पानी जाएगा कहाँ तो इनके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है जिसकी वजह से ये हादसे का न्योता देते सड़क हो गई। ये बच्चे देखो कैसे खड़े अभी ये कैसे निकलेंगे ये बच्चे आप देखो ये देखो बच्चे कैसे पानी में से निकले बताओ ये बच्चे पैदल चप्पल भी नहीं पहनी कांच है कुछ भी है इनके गड़ जाए पैरों में लग जाए क्या करें और चारों में पत्थर देख लो आप कितने मोटे मोटे पड़े ये मोहर्रम गिरवाई भाई साहब 2 साल होगी ना बोल गया तो 2 साल हो गए 2 साल के अंदर कुछ भी निर्माण नहीं हो रहा इस सड़क का कलाडेरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया की रोड है ये और अंदर रिको इंडस्ट्रियल एरिया में भी काफी सड़कें ऐसी है जैसा उनमें भी ऐसा ही हो रहा है जो ऑटो रिक्शा वाले भी जो अपने बहुत से आदमियों को लेके जाते हैं अपने इंडस्ट्रियल एरिया में तो वो सारे ऑटो वाले कभी कौन सा ऑटो गिर जाता है कभी कौन सा पलटी खा जाता है तो उसमें ऑटो वाले का नुकसान भी होता है बट उनको क्या है कि उनके ऊपर घेरा जाता है कि ये ऑटो वाले ढंग से नहीं चलाते ढंग से कहाँ चलाएंगे सड़कें ठीक होगी तो ऑटो वाले कहाँ चलाएंगे ठीक तो चलाएंगे तब चलाएंगे जब सड़कें ऑलरेडी ठीक रहेगी ये हमारा कहना है कि प्रशासन से हम यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारी ये सड़कें जो भी है आसपास में पूरी ठीक करवाई जाए और करीब करीब सभी को सहायता मिले। बिल्कुल बिल्कुल जी विरोध कर रहे हो कहीं अल्टीमेट थी सरकार ने देवा की बात कर रहे हो देखो दिलीप जी ये रिको की मेन सड़क है जो आगे 4-5 गांवों को जोड़ती है इसकी हालत आप देख सकते हो आपने कल भी यहाँ आए थे देखे थे यहाँ बड़े बड़े पैरों से भी ऊपर खड्डे हो रखे हैं जो भी यहाँ से साधन जाते हैं कोई खराब हो जाता है बाइक वाले गिर जाते हैं यहाँ पूर्व में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेहरवा जी आए थे तब खड्डे भर दिए तो सरकार का कोई नुमाइंदा आए बड़ा आदमी है तब तो खड्डे भर देते हैं 5-7 फॉर्मेलिटी कर दी वो 5-7 दिन रही है फिर वो ऐसे ही हो गए तो इनको मैं तो यही कहना चाहता हूँ नगर पालिका प्रशासन रिको एसोसिएशन प्रशासन और जो भी विभाग इसमें अपनी भूमिका आती है वो इसको खड्डों को भराए नई सड़क बनाए नलियाँ बनवाए जो आम जनता को राहत मिले। यहाँ 2-4 बार तो बाइक गिर गई ये टेम्पो गिर जाते हैं जे मनिया बताओ आज समस्या ये बता रहे थे 2-3 साल से लगातार हो रही है अब थे सब लोग मजदूर लोग तमाम अड़े युवा लोग थे खुद जागिया जो इन मुद्दा छेड़े जो जिम्मेदार जे बे आपकी आंख मूंद क्यों बैठे थे अड़ा सु गुजर जाए लेकिन इन्हें ध्यान क्यों नहीं दे वो तो 4-व्हीलर गाड़ियों में आते हैं और जाकर सो जाते हैं उनको कोई मतलब नहीं है। अभी आपको मैंने बताया कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेहरवा जी आए थे उस दिन सब जनप्रतिनिधि आए थे आए थे उन्होंने देखे उनको पता भी है पर वो कोई सुनना नहीं चाहता सब अपने काम कर रहे हैं जनता से कोई मतलब नहीं है उनको वो सुनते हैं और कोई कुछ जनता मरे उनको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बहुत से हादसे हो गए इलेक्शनों के टाइम पे तो बड़े बड़े दावे करते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा ये आपके सामने है ये उनके सामने है सर सब आंख बंद के सो रहे हैं उनको सब पता है। उस दिन कंपनी का उद्घाटन था आए फॉर्मेलिटी कर दिया बराबर कर दिया फिर कितने बच्चों को लग चुकी है कितनी औरतों की लग चुकी है फिर उसके बावजूद भी ये काम नहीं करवा रहे जी चौमू में कल थे परिवर्तन करे जो वो तो उनको सोचनी चाहिए ना कि अपन पे विश्वास करके अपन को जिताया तो इसको काम को जल्द से जल्द सही करवाया जाए।
पूरी रिक्को की रोड खराब, पूरी रोड खराब पड़ी हुई है सब। तो क्या हुआ? आज कांग्रेस जीत गई तो क्या हुआ? पिछली बार तो बीजेपी नेता ही थे ना, तो उस समय क्यों नहीं हुआ ये सब? आज मुद्दा यह आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपके एमएलए है, एमएलए साहब ने भी ऑर्डर किया है, 4 लाइन ऑर्डर किया है। एक्सीडेंट काफ़ी हादसे भी होते हैं, उनका भी 4 लाइन का किया गया था। जो सीका मिल बराला साहब हैं, उन्होंने भी कुछ बोला था, और जो है इसके बारे में भी कुछ बोले थे। रिक्वेस्ट एरिया की सड़कें भी चौड़ी करवाने की बातें थी। ये सब में क्यों ध्यान नहीं हो रहा प्रशासन का? क्यों नहीं ध्यान हो रहा? क्योंकि ये बीजेपी सरकार सुनवाई नहीं कर रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि हमारे भारत के अंदर काफी जगह पे गवर्नमेंट सरकार है, इस कारण से नहीं हो रहा। क्यों नहीं आ रहा? सरकार तो सभी हमारी आम जनता के लिए, कोई भी जीत सकता है हमारे वोटों से। ये मैंने बताओ, अरे काफी साल सु बता रहे, 2-3 साल सु बता रहे जो समस्या। पहले आप बीजेपी को राज छो, अब कांग्रेस को राजा को। तो जी सीका मिल जी 1.5 साल कार्यकाल हो गो, अरे जनता के बीच में आई, अरे बोले था सु कुछ समस्या के बारे में आया, या ये पानी के मान उतरे जी, आज जनता उतर। यहाँ तो अभी तक कोई भी नेता ऐसा नहीं आ पाया और नहीं आया है अभी तक, और आना पड़ेगा उनको, क्योंकि आम जनता परेशान हो रही है। बच्चे छोटे छोटे परेशान हो रहे हैं, बहुत से सारे मक्खी वगैरह, मच्छर वगैरह, ये सब बहुत सारे हो रहे हैं। आम जनता को डेंगू हो रहा है, मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो मतलब किन के वोटों से प्रशासन है जो हमारे आम जनता के वोटों से ही तो जीत पा रही है, और हमारी अगर सुरक्षा नहीं हो रही है तो फिर मतलब क्या है? प्रशासन का कोई मतलब नहीं है। प्रशासन का, प्रशासन मुर्दाबाद। 10 दिन का अल्टीमेट हम आज इनको दे रहे हैं प्रशासन को। 10 दिन में अगर कोई ठोस समाधान नहीं होता तो हम अनिश्चितकालीन धरना इस रोड के ऊपर टेंट लगा के बैठेंगे। ये हमारी चेतावनी मानो या धमकी मानो, ये हम खुली चेतावनी उनको देते हैं। ये काल भी बहुत सा युवा बोल रहे थे कि चाहे मैं जेल जल जाऊँ, लेकिन समस्या को समाधान कराओ। बिल्कुल, इस समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक हम प्रशासन और सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। जेल जाना एक छोटी सी बात है, जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आम लोगों की सेवा के लिए, आम लोगों की सेवा करते करते अगर जेल भी जाना पड़े तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। और ये वर्षों से जो मामला चल रहा है, इसको सरकार को ध्यान आकर्षित करना ही होगा। जी, अरे बार कुछ दिन पहले एक कंपनी का उद्घाटन जो डिप्टी सीएम आया था, एमएलए, पूर्व एमएलए सब आया था, बना जगह दिखी को ने या वे काली पट्टी बांध चल गए। प्रशासन ऐसा कुछ करता है, जब भी कोई मंत्री सरकार का आता है उससे पहले 2 बार मोहरम की ट्रोली डलवा देते हैं। मोहरम डुलू के खड्डे जो खड्डे हैं इनको भर देते हैं, वो आके चले जाते हैं। उनको भी कोई पता नहीं रहता कि यहाँ पे पानी बढ़ने की समस्या है कि नहीं है। यहाँ पे तो उन लोगों को पता है जो यहाँ के लोकल प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता का जो लोकल प्रतिनिधित्व करते हैं उनको पता है। लेकिन वो तो गहरी नींद में सो रहे हैं, उनको तो कोई मतलब नहीं है। चुनाव जीतने के बाद अगर जो व्यक्ति जनता की सेवा नहीं करे तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तो चुनाव जीतने के बाद सो जाते हैं। और जनता भी इतनी बोली है, भारत की जनता इतनी बोली है कि एक बार वोट डालने के बाद में वो खुद अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाती। इसीलिए ये समस्याएं भारत देश में है। अगर आप विदेश में जाकर देखो, आप विदेश में आपको अगर बारिश से आपातकालीन की स्थिति भी होगी ना, तब भी रोड पे पानी नहीं भरेगा। अगर आप यहाँ मानो, अगर आपातकालीन की स्थिति हो जाए, बारिश भयंकर ज़्यादा हो जाए, तो ये पानी कहाँ जाएगा? आसपास के लोगों को घरों में जाएगा, घरों में घुसेगा। घर वाले क्या करेंगे? या तो मकान की छत बजाएंगे या सरकार से गुहार लगाएंगे। तो सरकार को ऐसी समस्याओं पर तीव्रता से ध्यान देकर ऐसी समस्याओं का निवारण करना चाहिए। आगे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आगे पानी जाने का रास्ता है, लेकिन करे कौन? करे तो सरकार का, या तो प्रतिनिधित्व करने वाले, या जनता का जो यहाँ पे लोकल चुनाव जीतने के बाद में। सरपंचों के चुनाव को काफी दिन हो गया, पर आप नया चुनाव वाला से जनता को काल डेरा की जनता को किया कहीं रुझान दे लो। फिर इस हिसाब से कोई भी वोट देने वाला नहीं है। आम जनता परेशान हो रही है तो वोट देंगे क्यों? क्या मतलब है? सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। परेशान तो वैसे उठा रहे हैं तो वैसे भी उठा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अरे लोगों की कोई सुनवाई को नहीं, तमाम अरे लोग दुखी है। विधायक बनाओ चाहबा जो आम जनता की खातिर बनाओ, तो वोट का वजह से देखिए सड़क की हालत खराब चल रही है। आम जनता बनाओ क्यों? जो भी अच्छा आप जो विधायक, सरपंच, एमएलए वगैरह जो भी बनाओ आम जनता खातिर। आम जनता सुरक्षित नहीं जाए तो बनाओ का मतलब है? आम जनता खुद ही कर ले सारो काम, विधायक वगैरह क्यों बनाओ फिर? बिल्कुल बिल्कुल। देखो जनता को आक्रोश वाजिब है, और अरे बहुत ही गंभीर स्थिति बनेड़ी है। ये लोग बता रहे थे कि आज सरकार का नुमाइंदा ने अल्टीमेट दिला रोड को 10 दिन को जी के मान 10 दिन
में विकास कार्य कर वो जरूरी हो जाए लो, नहीं तो ये तमाम जो लोग देख रहे जो ये 10 दिन बाद में अनिश्चितकालीन धरना पर टेंट लगा बैठेला। ये बात कुछ खेरे जे आपा भी खबर का माध्यम सु प्रशासन सु सरकार सु निवेदन करेला डबल इंजन की सरकार सु कि डबल इंजन लगा विकास कराए जाए, ताकि जो आम जनता परेशान हो रही है, दुखी हो रही है, तो बिना इको सामना न करना पड़े इस समस्या को। और मैं लगातार निवेदन करूँगा ये वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, ताकि यह वीडियो जयपुर राजधानी तक जाए, सीएम ऑफिस तक जाए और ईडी को संज्ञान लियो जाए। बार के लिए तो मैं दिलीप कुमार कैमरामैन आशीष के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।